हमारे पास आज क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब for the period April 1st 2015 to March 31st 2016. ओके, यहाँ पर पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 31 मार्च क्लोजिंग डेट है। रिसिप्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर पे उनको रिसिप्ट में, और पेमेंट ये दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करेंगे। रिसिप्ट से एंड पेमेंट, रिसिप्ट में देखिए बैलेंस दे दिया गया है, कैश एंड बैंक। ओके, उसके बाद मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया गया है। मेंबर सब्सक्रिप्शन में आप देख लीजिए 2014-15, 15-16 एंड 16-17। ओके, उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू इसकी 8000 थी, लेकिन कितने में सेल हो रहा है? 10,000, मींस प्रॉफिट पे सेल हो रहा है। ओके, इसको आप ये यहाँ पर पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट, सेल ऑफ फूड स्टफ्स स्टॉल्स जो इन्होंने बनाए हैं। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, जितनी भी मैगजीन्स वगैरह हैं उनको सेल किया है। हायर ऑफ ग्राउंड यूजेस, ठीक है, फॉर मैरिज के लिए जो ग्राउंड है उधर से इनको इनकम हो रही है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड के से इनकम हो रही है, और लॉकर रेंट से इनकम हो रही है। एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में आ जाते हैं। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, टेलीफोन बिल, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो मैगजीन्स वगैरह का, पीरियोडिकल्स का इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, सेक्रेटरीज का हॉनरेरियम दिया हुआ है इन्होंने, उसको कुछ पारिश्रमिक। फिर 8% इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने 31 मार्च 2007, अभी 16 का अपन बना रहे। 31 मार्च 2007 1 लाख रुपीस, इसमें बैलेंस बच रहा है आपके पास, कैश इतना है, बैंक इतना है, टोटल इतना आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिए, द क्लब हैड 225 मेंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 225 मेंबर्स हैं। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है? 500 रुपीज। यहाँ पर पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया था, कितना आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 को? 15,000। सेकेंड पॉइंट है टेलीफोन बिल के बारे में। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है 2015-16 का 2000 रुपीज, ये आप नोट करके रखेंगे टेलीफोन बिल। नेक्स्ट है लॉकर रेंट 3050 आउटस्टैंडिंग है ईयर 14-15 का, और 1500 फॉर 15-16 का। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपके पास 15-16 की 4000। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर पे देख रहे हो आप, ओपनिंग स्टॉक है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ₹2000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3000 फॉर 15-16। फिर अब देखिए यहाँ पे बैलेंस भी इन्होंने दिया हुआ है फर्नीचर का, बिल्डिंग का एंड स्पोर्ट्स फंड का। ये आपके पास ये बैलेंस है 2015 1 अप्रैल। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड बिल्डिंग के ऊपर 12.5% एंड 5%, ठीक है, कंटिन्यू। उसके प्रिपेयर क्या करना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपने यहाँ पर मार्क किया ना 31 मार्च 2016 का है, और कुछ आपको अमाउंट 1 अप्रैल 2015 के दिए हैं। ओके, अब हम यहाँ पर पे कैलकुलेट कर लें हमारे पास क्या क्या हमको बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर? तो आप स्टार्टिंग क्या करोगे? बुक ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब, यहाँ पर भी बुक ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब नोट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ये आपको जरूर लिखना है, पहले भी बताया। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, ठीक। अब आप यहाँ पर पे शो करिए क्या क्या शो हो जाएगा आपको। सैलरी 24,000, आउटस्टैंडिंग 4,000 थी, ये देखिए सैलरी में यहाँ पर भी हमने आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ था, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपीज, यहाँ पर भी हम 4,000 रुपीज आ जाएगी, क्लियर? ये आपकी सैलरी आ गई 4,000 रुपीज, आपने दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 28,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल 21,000, टेलीफोन बिल 35,000, आउटस्टैंडिंग को हमेशा आप ऐड करोगे,
ये हो गया आपके पास 37,000। ठीक, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी में आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, तो यहाँ पर पे आप ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, प्लस हो जाएगा ये कितना हो गया 15,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप 3,000 को माइनस कर देंगे, फाइनल अमाउंट आपके पास आ जाए कितना 12,000 का। ये 12,000 रुपीज आपने नोट कर दिया। सेक्रेटरीज हॉनरेरियम के बारे में बात करी हमने, उसका पारिश्रमिक 30,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अब स्पोर्ट्स फंड 15,000। ठीक, ये आपका माइनस फिगर है, सब्सक्राइब कर देंगे 35,000। उसके डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इसको भी आप माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 10,000। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड बिल्डिंग, देखिए फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया था 12.5% एंड 5%। क्लियर, तो यहाँ पर पे देखिए कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ रही है फर्नीचर की। की कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट कर दिया 12.5%, 11,500, और बिल्डिंग के ऊपर काउंट कर लेंगे 32,500। ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल गया। ठीक, इसके बाद अब आप आ जाइए इनकम साइड पे। सब्सक्रिप्शन कितना हमको मिल रहा है 1 लाख रुपीज, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, जो हमको नहीं मिला हुआ है वो ऐड हो जाएगा 12,500। अमाउंट कितना आ गया आपके पास 1,12,500। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर्स 3,200। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर देखिए अभी इसके पहले बताया था, यहाँ फर्नीचर की कॉस्ट कितनी हो रही थी 10,000, और ये 8,000, बुक वैल्यू 8,000 है, सेल कितने में कर रहे हैं हम 10,000, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर पे, प्रॉफिट अपन यहाँ पे 2,000 नोट कर देंगे। नेक्स्ट, हायर ऑफ ग्राउंड फॉर मैरिज के लिए जो ग्राउंड किराए पे दिया गया है उसमें से हमको अर्निंग हो रही है 48,750 रुपीज की। लॉकर का रेंट आ रहा है 17,050। इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या करा अपन ने, ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को अपन ने ऐड कर दिया 14,000। उसके बाद इस अमाउंट को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए लॉकर रेंट सबसे पहले हमारे पास अपन इसको इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 3050 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 14,000 आपके पास बचेगा बैलेंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलना है, यहाँ पे क्लोजिंग लॉकर रेंट है 1,500 रुपीज का, ये आपका अमाउंट क्या होगा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये कॉस्ट हो जाएगी 15,500। नेक्स्ट, सेल ऑफ फूड के बारे में अपन देख रहे हैं 1 लाख रुपीज, इसका कॉस्ट ऑफ फूड कंज्यूम हुआ था 60,000, मीन्स इसको आप माइनस कर दोगे, ये बैलेंस आ जाएगा 40,000। अब आप यहां पर पे इस पूरे का टोटल करिए, इतने पूरे पोर्शन का टोटल करिए, क्योंकि ओब्वियसली दिख रहा है कि ये पोर्शन ज्यादा एक्सेस होगा 2,21,950। यहाँ पर पे भी आप बोथ अमाउंट लिख देंगे, बोथ साइड आपके पास यही अमाउंट आना चाहिए 2,21,950। ओके, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इतने पोर्शन को आप सब्सट्रैक्ट करिए। इतना पोर्शन क्लोज करेंगे तो सरप्लस आपके पास कितना आ जाएगा 25,450। 25,450 रुपीज, ये आपके पास सरप्लस हो गया। क्लियर, अब इस अमाउंट को हम यहाँ पर पे लेकर के जाते हैं बैलेंस शीट में। आपको 31 मार्च के एंटरटेनमेंट क्लब की एक बैलेंस शीट भी बनाना है।
दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर 15, दिस इज फॉर करेंट ईयर क्लोजिंग। मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो है 15 मींस ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। मार्च 31 2016 मींस क्लोजिंग। तो यहाँ पर पे अब आप क्या क्या लिख रहे हो, कैश इन हैंड 27,500, कैश एट बैंक 60,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी आपने नोट कर दिया 3050, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, फर्नीचर यहाँ पर पे 1 लाख का है, और बिल्डिंग आपके पास 6,50,000 की। इसका पूरे का आप टोटल कर लीजिए। ये अमाउंट हमारे पास कितना हो रहा है, 8,57,550। ओके, स्पोर्ट्स फंड आपके पास दिया गया है 15,000 का। अब आप क्या करें, इस अमाउंट को यहाँ पे नोट कर दीजिए और इसमें से इसको आप सब्सट्रैक्ट करिए। तो आपके पास बैलेंस क्या आ गया, 8,42,550। ये बैलेंस फिगर है, और बैलेंस फिगर को ही आप क्या बोलोगे, एज ए जनरल फंड और कैपिटल फंड। कैपिटल बोल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलिए आप यहाँ पर पे। तो अब आप यहाँ पर पे ओपनिंग कैपिटल के रूप में यूज कर सकते हैं। कितना है, 8,42,500। ये देखिए हमने कैपिटल में यूज करा 8,42,500। सरप्लस जो अपने पास के पहले अमाउंट अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये सरप्लस आया था 25,000, 25,450। इसको हम यहाँ पर पे भी यूज कर रहे हैं। ये आपने ऐड किया। एक्चुअली में ये वाला अमाउंट जो है इसको इनर में लिखना चाहिए था। ये अमाउंट जो है, वेरी सॉरी, ये अमाउंट आप इनर में यहाँ पर पे शो करिए, और उस अमाउंट में हम इतना ऐड कर देंगे 25,450। तो उसके बाद अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 8,68,000। नाउ क्लियर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल आपके पास 2,000 के बचे थे, सैलरी आउटस्टैंडिंग बची थी 4,000 की, ये हमने नोट कर दिया। अब आप एसेट्स पोर्शन में आइए। एसेट्स में क्या क्या, कैश इन हैंड 21,500, कैश एट बैंक 45,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में कैसे कैलकुलेट कर लिया, 2015 का 25,000 और 2016 का 12,500। वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स भी दिए गए थे और साथ में हमको अमाउंट भी दिया गया है 500, है ना। तो वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ये आपके पास 15,000 आ गया। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट आपने देखा था 1,500 रुपीज का। नेक्स्ट आपके पास मिल रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000। फिर फर्नीचर 1 लाख रुपीज का है। इसमें से अपन ने क्या करा, सेल कर दे रहे हैं 8,000 का, 92,000 बचा। डेप्रिशिएशन इसमें काउंट करा अपन ने, 92,000 का कितना था, 11 पॉइंट, देखिए ये था 12.5% एंड 5%, ये हमने यहाँ पर पे यूज करा। इसका ये जो डेप्रिशिएशन है 92,000, 12.5% डेप्रिशिएशन। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 12.5% इस अमाउंट का आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये अमाउंट आ गया, इसको आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, फाइनल अमाउंट आ जाएगा आपके पास 80,500। नेक्स्ट बिल्डिंग 6,50,000, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रेशन 5%,
5% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट इतना आ जाएगा। इसको हमने यहाँ सबसे कर दिया, ये आगे 6,17,500, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का किया हुआ है। अब इस पूरे पोर्शन का आप टोटल कर लीजिए, 8,84,000, बोथ साइड 8,84,000 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बेस पर, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर बेस्ड ऑन द रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपके पास होता है। बट sometimes the trial balance along with the some additional information is given for this purpose। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है। आपको क्या प्रिपेयर करना है? एक स्कूल का हमको दिया गया है, प्रिपेयर करना है यहाँ पर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2014 का, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, उसी तारीख की हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पर पे डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले हमको बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट, सैलरी, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आपके पास डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में देखिए एडमिशन फी, ट्यूशन फी रिसीव्ड, क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्स, रेंट फॉर द स्कूल हॉल, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, उसके गवर्नमेंट ग्रांट, जनरल फंड, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स एंड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये इतना आपको दो अमाउंट दिया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, वो साइड टोटल आप देख रहे हो 20 लाख रुपीज का। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फीस एट टू बी रिसीव फॉर द ईयर आर 25,000, सैलरी एट टू बी पेड अमाउंट टू ₹30,000, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000 was purchased on October 1st 2010। ये अमाउंट ये क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमको यहाँ पर पे डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगी, इसलिए आपको डेट भी दे दी, ठीक है। उसके बाद द बुक वैल्यू द फर्नीचर सोल्ड वॉज ₹50,000 2013 में क्या करा हमने? 50,000 का फर्नीचर सेल भी कर दिया। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ फर्नीचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर एनम, PA मतलब मीन्स पर एनम ऑन फर्नीचर, 15% per annum on library books and 5% per annum on building। सपोज अगर आपको PA नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा, मीन्स आप पूरे अमाउंट का कैलकुलेट कर देंगे, फिर वहां पर मंथ को कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ मीन्स आपको मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनीवे, अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे अब आप कैलकुलेट कर लेंगे income and expenditure account for the year ending March 31st 2014। ये इसको आप चाहें तो ये हाईलाइट कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर पे सबसे पहले हम इनकम वाली साइड पे चलते हैं। एडमिशन फीस से कितने रुपए मिल रहे हैं इनको? एडमिशन फीस से ये अमाउंट आ गया 12,500 का। क्लियर? ट्यूशन फीस पे आ जाइए। ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस 5 लाख रुपीस दी हुई है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ट्यूशन फी के बारे में, ये देखिए फीस एट टू बी रिसीव फॉर द ईयर 25,000 आउटस्टैंडिंग, ये आपका ऐड हो जाएगा। अमाउंट कितना हो गया? 5,25,000।
रेंट फॉर द स्कूल हॉल, स्कूल हॉल का आपने ये देखिए रेंट फॉर द स्कूल हॉल कितना है, 10,000 है, ये 10,000 हमने नोट कर दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए गए हैं 30,000 के, ये हमने नोट कर दिए यहाँ पे 30,000। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बोल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट्स 3,50,000 आ गया। इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट एक्यूरेट है, मींस अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। इंटरेस्ट एक्यूरेट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो यहाँ पर भी कितना इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख, 5 लाख। इस 5 लाख का 20,000 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, इस 5 लाख का, ये आप 5 लाख का 12% काउंट कर लीजिए। इंटू 12/100 कितना हो जाएगा, ये 60,000 अमाउंट आ गया। क्लियर। अब आप आइए एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक्सपेंडिचर में देख रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हम यहाँ पर पे जितना भी लॉस है उसको उसको शो कर रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000। ठीक, यहां पर पे देखिए इसकी कॉस्ट कितनी थी, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 50,000। इस डेट को आप यहाँ पर पे ये देखिए 1 अप्रैल 2013 को लिखा हुआ है 50,000। इसमें से अपन ने क्या करा, इस बुक वैल्यू 50,000 यहाँ से अमाउंट आया, और बाकी ये जो है 20,000 वाला अमाउंट, ये यहाँ से जो हमको रिसीव हुआ वो उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर पे 30,000 का हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम देख रहे हैं सैलरी। सैलरी कितनी दी है, 5 लाख रुपीज की, ये 5 लाख रुपीज की सैलरी। ₹5 लाख सैलरी, इसमें आउटस्टैंडिंग के बारे में बता रहा है। सैलरी, सैलरी एट टू बी पेड अमाउंट ₹30,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग हो रही है सैलरी, 30,000 आपने माइनस कर दिया, 5,30,000 हो गया। ठीक, इसको अपन ने यहाँ पे ऐड कर लिया है, यहाँ पर भी हमने ऐड कर लिया, हमारे पास सैलरी 5,30,000। ठीक है, क्लियर। जनरल एक्सपेंसेस देखिए, ये जनरल एक्सपेंसेस आपके पास 18,000 के हैं जनरल एक्सपेंसेस, ये जनरल एक्सपेंसेस आ गए आपके 18,000 के। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 10% ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर, 15% लाइब्रेरी बुक्स एंड 5% बिल्डिंग। क्लियर। फर्नीचर के ऊपर आपने कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे अब आप फर्नीचर की कॉस्ट भी देखते चले, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते जाएंगे। क्लियर है। ये फर्नीचर, फर्नीचर कितने का हो रहा है आपके पास, फर्नीचर 1 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें से अलग अलग टाइम पे अपन ने क्या कर दिया, सोल्ड भी कर दिया था 50,000 का, मींस बैलेंस कितना बचा होगा 50,000। देखिए, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वाज, फर्नीचर सोल्ड वाज ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल को ही इन्होंने क्या करा, फर्नीचर बेच दिया, और यहाँ पर पे फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2010। इससे खैर कोई बहुत वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पे आप जब कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो उसके ऊपर हमारे पास फर्नीचर की कॉस्ट आ जाएगी, 10% अपन निकाल रहे हैं 3,000। नेक्स्ट फिर आप देख रहे हो बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कितना है 31,000, बिल्डिंग के ऊपर अपन ने निकाला 5%, यहाँ पर पे ये देखिए बिल्डिंग 6,25,000।
ये देखिए, ये 6,25,000 के ऊपर आपने निकाला, 5% यहाँ पर पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 5% के बेस पे है, 31,250। लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर देखिए, लाइब्रेरी बुक्स पे इन्होंने कितना दिया हुआ है, 15%। लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000, इसके ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे 15%, ये आपके पास 15% वाला अमाउंट है। तो ओवरऑल कितना आ गया, 22,500। इन तीनों को आप ऐड करिए, 56,750। ओके, ये अमाउंट हो जाएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, देखिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपको पास दिया हुआ है, ये अमाउंट आ रहा है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस का, दिस वन, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपने नोट करे 15,000। नेक्स्ट, अब आप इस पूरे पोर्शन को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 9,87,500, 9,87,500। आप बोथ साइड पे नोट करेंगे, इधर पे भी आ जाएगा 9,87,500। इस अमाउंट में से क्या करना है आपको, ये सरप्लस निकालिए, इतने पोर्शन को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये जो अमाउंट कहलाएगा, ये क्या क्या कहलाएगा, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2,97,750। गॉट इट। कुछ वर्किंग नोट्स दिए गए हैं, मतलब जैसे अपन को डेप्रिसिएशन निकालना था, स्पेशली डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर निकालना था। देखिए 2014 में वो हमारे पास कितने की कॉस्ट थी उसकी, 1 लाख रुपीज की थी। इसमें से हमने सोल्ड कर दिया था 50,000 का, ये माइनस करेंगे 50,000 बचेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के ऊपर अपन ने निकाला ₹10,000 फॉर 1 ईयर। इसका अपन अगर 10% कैलकुलेट करते हो तो 1,000, सॉरी ये हो जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट कर रहे हो फॉर 1 ईयर के लिए, 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, 1,000। ठीक है, अब 40,000 बच रहा है, और 40,000 का 6 मंथ्स का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे इंटू 6/12, ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 2,000। ओके, क्योंकि 1 ईयर का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4,000 होता है, 4,000 इंटू 6/12, ऐसा भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास अमाउंट आ जाए कितना, 2,000 का। इनको हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 3,000 रुपीज। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पे आपको बैलेंस शीट, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग 6,25,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। फर्नीचर दिया गया है, ये देखिए एंडिंग फॉर 31 मार्च 2014। ठीक, इसके बाद फर्नीचर, एक्चुअली इसको यहाँ पे 13 लिख देना था, सॉरी हाँ ठीक है, 14 मींस ये ओपनिंग बैलेंस शीट है जो पहले मैं बता रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर पे आपने डेप्रिसिएशन काउंट कर दिया, सब फर्नीचर 1 लाख रुपीज सोल्ड कर दिया 50,000 का, और 50,000 में से डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया, ये वाला अमाउंट ये यहाँ से दे करके आ रहा है। ठीक है ना, ये तो बचेगा कितना हमारे पास, 47,000। एक्यूरेट फी 25,000, लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000 की, इसमें डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट कर दिया 22,500 का, ये अमाउंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट देख रहे हो 5 लाख रुपीज के हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं एट द रेट 12%, मतलब उसके ऊपर 12% का हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट एक्वायर्ड है जो मिला नहीं है, इसका आपने 12% काउंट किया तो ये 60,000 आ जाएगा। कैश एट बैंक 50,000, कैश इन हैंड 2,000, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज है। क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्स 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको बची हुई है जो पे करना थी 30,000 की। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स 62,500 एज इट इज नोट कर दिया हमने। जनरल फंड जरूर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज का है,
उसमें हमने सरप्लस ऐड कर दिया, ये अमाउंट आ गया आपके पास। बोथ साइड अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास ये टोटल इक्वल, बोथ साइड इक्वल आ जाएगा 14,500 250। गॉट इट?